नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कैप्रिकॉर्न लग्न जून 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को प्रेडिक्शन के लिए अबाउट दो हिस्से में बांटा जा सकता है। जो 17 जून तक का जो हिस्सा है, ये अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिल जाएगा। मैं बहुत बार देखता हूं जो कैप्रिकॉर्न है, विवाह का मौका चूक गया होता है पास्ट में। तो बड़ी बड़ी उम्र के देखता हूं, 34, 35, 36 तक जीवन साथी बहुत छोटा मिलता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 17 जून तक विवाह की प्रबल संभावना है और इस बार सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन भी है। मतलब पत्नी स्थान या पति स्थान और पड़ोस, यानी कि विवाह का पड़ोस से ऑफर आ सकता है। बहुत बड़ी पहचान मिलेगी। अभी मैं बहुत बार तो कैप्रिकॉर्न को देखता हूं, जितनी चैलेंजेस कैप्रिकॉर्न को, ज्यादा इसका वजह है इसके धन स्थान में आपके कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता कुंभ राशि में, और आपके लाभ स्थान में भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, और होता है तो चंद्र नीच राशि का होता है लाभ स्थान। मतलब इट इज बिकॉज बहुत बड़ा बाउंस आ जाएगा पैसे का, ऐसा सब नहीं है। इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जो जी में आए वो लिखे नहीं, बस समझिए इसका लॉजिक को। और इस महीने में एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली, सोशल रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपको। और जो अगर बिजनेस अगर आपका होगा, अगर नौकरी करते होगे तो सवाल ही नहीं है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में उच्च का गुरु हुआ है, ये आपको पब्लिक में सोशल रिकॉग्निशन दिलवाएगा। सोशल रिकॉग्निशन मतलब हम जैसे लोगों को तो रिकॉग्निशन तब मिलता है जब विवाह में लोगों को दिखाई देते हैं, और वो बहुत बड़े सेंट क्या हो सकता, क्या अक्टूबर तक रहेगा ये, जून से नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर वो मौका कम हो जाएगा, और बाद में जून तक रहेगा। फिर बाद में मैं मंथली प्रेडिक्शन देता हूं, इसको समझिएगा। अभी अविवाहित है तो पूरी कोशिश करिएगा विवाह का। नौकरी में आप छा जाएंगे, बिजनेस में आपको नया पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल मिलेगा। बर्थ चार्ट पर डिपेंड है, बर्थ चार्ट में 7th हाउस में राहु हो तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब 18 जून से आगे, अभी 18 जून से आगे देखिएगा, 3 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन होगा। आपको अपने इन लॉज के फैमिली से बहुत बड़ा शिकायत है, बट प्रेजेंटली तो है ही, क्योंकि गुरु आपका जो केतु है वो 8th हाउस से जा रहा है, यानी कि आपके इन लॉज से आप परेशान है, उसमें से कोई सोशल फंक्शन आ जाएगा, वेकेशन का टाइम है और ये आपको अटेंड करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आएगा। आप अपनी वसीयत लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, या अपने पिता से वसीयत के बारे में चर्चा करना उचित समझेंगे इस समय में। लेकिन ये समय स्ट्रेसफुल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो उसको पेंडिंग रखिएगा, यानी कि कोई कोर्ट का मामला हो तो ये चीज आपको फंसाएगा। यानी कि ये टाइम अचानक एक बहुत बड़ा खर्चा जून और जुलाई के दौरान आएगा, और ये आपको, इसका वजह होगा आप कोई गलती कर दोगे, और हो सकता है कोई ऐसा काम हो जिसको बड़ा आपको लग रहा है कि ये मैटर आगे बढ़ जाएगा, आप कोर्ट पुलिस स्टेशन के चक्कर हो जाएंगे, तो उसको वहीं पेनल्टी करे, आपका पे करे और उसको वहीं क्लोज करो, नहीं तो ये चीज आपके लिए तकलीफ में बन जाएगा, क्योंकि ये श्रापित चीज से जुड़ा हुआ चीज है। अब देखिए, इस महीने में केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। 6, 7, 8, फिर 12, 13 और 23, 24 एंड 25, इसको नोट कर लो कहीं। ये नेगेटिव डेज है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसमें ये डेट को इन्वॉल्व करता हूं, जैसे 31, 5, 1 जून और 2 जून आपको घर में भी शांति है, कुछ काम आप घर पे भी लेके आके करते होंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे आनंद में आप काम कर रहे हैं अपना। इट इज द गुड डे, मजे में काम कर रहे हैं आप। अब 3, 4, 5 कुछ काम को सीखेंगे आप, अपने बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा। मैंने पहले ही बताया कि आपके संतान हमेशा अमीर होते हैं, और संतान स्थान में अभी सूर्य 15 मई से 14 जून तक, और पंचम 6 में, यानी कि आप अगर उम्र में बड़े, समझो मेरी उम्र के, तो आप बच्चे का ही खाना खाते हैं, ये कंफर्म बात। मैं बहुत कम देखा है कि भाई बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग करेंगे, क्योंकि उसका ईगो की सोचेंगे, सूर्य आपके पंचम स्थान में, तो उनके ईगो का सम्मान करिएगा पर्टिकुलरली। और 3, 4, 5 पेयर करिएगा उनके लिए टाइम। कहीं पंचमेश भी 6वें में है, लॉर्ड ऑफ द 5th शत्रु स्थान में गया, संतान स्थान का स्वामी, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करेगा आपके संतान के साथ।
और काम धंधे में भी कर सकता है छोटी मोटी कंट्रोवर्सी। अब देखिए 6, 7, 8 आपको अननेसेसरी विवाद अवॉइड करना है। कोई जाके आपकी चुगलचारी कर देगा, यानी कि आपके बारे में बॉस को मिस रिप्रेजेंट कर देगा अगर आप नौकरी करते हो, या आप किसी की बुराई करते होंगे, ईर्ष्या का भाव आएगा, निंदा करेंगे। देखिए किसी की बुराई करो किसी के सामने, तुरंत लोग उसमें बुराई हाँ हाँ करने लगते हैं, बट किसी के बारे में अच्छा बोल के देखो, नहीं बोलते लोग, वो चुप हो जाते हैं। ये भी नहीं बोलते कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा या देखा है, कुछ नहीं बोलते। निंदा में बड़ा रस है, जैसे वीर रस है, हास्य रस है, ऐसा ये निंदा भी रस है। तो 6, 7, 8 को अवॉइड करिएगा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट और निंदा रस से बचिएगा। निंदा, किसी की भी निंदा करना पाप है। 6, 7, 8 ठीक टाइम नहीं है आपके लिए, स्मार्ट रहिएगा। अभी 9, 10, 11 आप कार्य क्षेत्र पर छा जाएंगे। मैंने बोला ना आपको कार्य क्षेत्र पर छा जाओगे, आप जहां भी हो छा जाओगे, पब्लिक में रिकॉग्निशन मिलेगा। और पर्टिकुलरली 9 और 10 को सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द 7 चंद्र वो तृतीय में और तृतीय स्थान का स्वामी सप्तम में। तो पड़ोस में से विवाह का ऑफर आएगा आपको, और नया बिजनेस का भी कोई प्रपोजल ऑफर आ सकता है। कुछ क्लैरिटी होगा पार्टनरशिप का, वो भी आप बराबर कर सकोगे 9, 10, 11 को। ये आपका अच्छा बीतेगा। अब देखिए 12 और 13 तारीख स्ट्रेसफुल दिन है, मैंने केयरफुल डेज में लिखा है। अगर आपके पास व्हीकल है तो देखिए स्ट्रेस और ड्रिंक एंड ड्राइव ये चीज होना है। शराब पी के गाड़ी नहीं चलाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे 12 और 13 को। और मैंने पहले भी बताया आपको कि कहीं ना कहीं इस महीने में अचानक बहुत बड़ा खर्च आएगा। जुलाई भी ऐसा ही, आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा अचानक। ऐसा नहीं कि बच्चों की फीस है वो अचानक एक्सपेंसिस नहीं है, समझिएगा, सडनली आएगा और आपको देना पड़ेगा वो पैसा। तो 12 और 13 केयरफुल रहिएगा, ड्राइव नहीं करिएगा ड्रिंक करके। इसका ये नहीं मतलब निकाल लीजिएगा कि बाकी के 28 दिन हम दारू पी सकते हैं, नहीं। वाइन डेफिनेटली देखिए आपका लग्न ही शनि का है। मैंने जितना चैलेंजेस कैप्रिकॉर्न को देखा है, एक्वेरियस को देखा है, इतना स्कॉर्पियन को भी देखता हूं, इतना चैलेंजेस और बाकी लोगों को नहीं होता। आपका लग्न का स्वामी शनि है, अगर आप कुछ गलत करते हो तो दंड देगा ही वो। सो केयरफुल रहिएगा। 9 पर्टिकुलरली आई सेड 12 एंड 13, नॉट 9, 10। 12, 9, 10, 11 तो बहुत अच्छे आप छा जाएंगे, बट 12 एंड 13 तनाव रहेगा। अब 14, 15 एंड 16 काम धंधे के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। ये ट्रैवलिंग बहुत बड़ा भी हो सकता है और कोई दूसरे धर्म का सफर भी हो सकता है। तो किसी को अपोज नहीं करिएगा, उसके धर्म को, उसकी किसी धर्म के विषय में चर्चा करके उसके धर्म को छोटा, मेरे धर्म को बड़ा, ये काम करने में वक्त नहीं बिगाड़िएगा। 14, 15, 16 को ये दिन कोई टेंशन वाला दिन है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप खड़ा करोगे तो हो जाएगा। सो 14, 15, 16 अच्छा बीतेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि कहीं भी किसी के साथ रिलीजियस में, धर्म के बारे में चर्चा में नहीं उतर जाइएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग का दिन हो तो इसको पोस्टपोन करना चाहिए 14, 15, 16। अब 17, 18, 19 ये काम धंधे के लिए, जॉब के लिए। इफ यू, आप बहुत लोग लिखते हैं वी आर जॉबलेस, दिस एंड दैट, बहुत टाइम से काम धंधा नहीं है। तो 17, 18, 19 आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अब सप्तम स्थान में उच्च का गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और 17, 18, 19 कामकाज के लिए शुभ है। मैंने बोला ऐसा बहुत बड़ा मीटिंग होगा और आप आपके जो टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये शेयर बाजार के लोगों के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। दोस्तों के साथ मजा करने के लिए बेस्ट है। आपके काम धंधे में फ्रेंड्स का मदद भी मिल जाएगा 20, 21, 22 को आपको। अब देखिए 22 और 23 चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है। सप्तमेश आपका भाग्य में और भाग्य का स्वामी सप्तम में। और पत्नी के साथ कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप हो सकता है, कोई मंदिर जा सकते हैं घर के पास का कोई, ये होगा आपका 22 और 23 अच्छा बीतेगा। कोई टेंशन नहीं है 22 और 23 को। 24, 25 वर्क हार्ड, कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी गुड्स। हो सकता है आपका जीवन साथी बोलेगा चलो कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, चाइल्डिश है जीवन साथी आपका। और बिजनेस में पर्टिकुलरली वो आपके काम धंधे में मदद करेगा 24, 25 को, लेकिन आपको 23, 24, 25 कई काम धंधे में आपको लोनलीनेस भी फील होगा, लेकिन आपका जीवन साथी आपको मदद करेगा वो 23, 24, 25 को।
अभी 26, 27, 28 अगेन कार्य क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी पहचान बनने का टाइम। अच्छा दिन है ये रोमांटिक दिन भी बोल सकते हो। व्हीकल एंजॉय करेंगे, हो सकता है ड्राइव करते करते गाना सुनते सुनते कहीं जाते होंगे और आप महसूस करेंगे कि यस इट्स नॉट ओनली रोमांटिक डे, अच्छा दिन भी है। अब 29, 30 और 1 जुलाई ये फाइनेंशियली पर्टिकुलरली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। इस दिन पैसा हाथ में आना चाहिए। आपके जो भी लिमिटेशन है उसमें किसी को उधार दे दिया हो, कहीं बिजनेस से आने वाला हो, और सैलरी होगा तो 29, 30 जून और 1 जुलाई को आ जाएगा। हो सकता है मेरी तरह सैलरीड पर्सन है तो आपको ये दिन फाइनेंशियली बेस्ट है। अब देखिए मैं समरी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जॉबलेस 17, 18, 19 बेस्ट है। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस दिन इंटरव्यू का डेट कर दो 17, 18 और 19 का, तो आपका 99% काम हो जाएगा 17, 18, 19 को। आप लोगों को ज्यादातर मैं डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, शिपिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन ऐसे कामों में देखता हूं, ब्रांडेड गुड्स ऑफ लग्जरी गुड्स के साथ, तो वो काम में आप कामयाब होते हैं। बिजनेस न्यू प्रपोजल आई से 14 से 22 बेस्ट। ऐसे तो देखिए मैंने 18 तारीख तक, 17 तारीख तक जो बोला आपको, छा जाएंगे आप। और इसमें बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है। हेल्थ के लिए केयरफुल 6, 7, 8। केयरफुल में ऐसा होता है कि आपको पता है कि रसगुल्ला खाता हूं, कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूं, शूटअप होता है, मेरा डायबिटीज शूटअप होता है, ब्लड प्रेशर शूटअप होता है, ये सब आपको पता है। वो चीज, कोई भी चीज से आपका ब्लड प्रेशर शूटअप होता है, वो सब ध्यान रखें। और वो अपने मौज मजे में आपने, हो सकता है कि चाय पी लिया, मीठा चाय पीना मला है आपको, डायबिटीज हो तो फिर भी आप कर रहे हो, तो वो चीजों को, अपनी गंदी आदतों को 6, 7, 8 को कंट्रोल करिएगा। स्टूडेंट के लिए 3, 4, 5, 13 एंड 14 जून इज द बेस्ट डे। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो, सीधा सीधा विवाह का योग बना है। 18 जून रोमांटिक दिन है। चंद्र, शुक्र और बुध ये सब के सब आपके सप्तम में। 18 जून बढ़िया टाइम है, टेक द एडवांटेज। और पर्टिकुलरली 2, 3, 4 तारीख को चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग, पर्टिकुलरली इट्स ए गुड डे तो टू प्रपोज समवन, सीधा बात विवाह तक पहुंच जाए, ऐसा भी हो तो बढ़िया है। मैरिज के लिए 17 जून तक टाइम बहुत बढ़िया है अभी इस महीने में, पर्टिकुलरली इस वक्त में। अब ये अक्टूबर तक विवाह की पूर्ण संभावना है, लेकिन कोशिश ये करो कि इट शुड बी फिक्स टिल 17 जून। 17 जून तक फिक्स हो जाए ये बेहतर है। शेयर मार्केट 3, 4 को सीखने मिलेगा। 29, 30 आप कुछ स्टॉक बेचोगे और 20, 21, 22 और शेयर बाजार के पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा। इस महीने में 3 जून, 18 जून को चतुर्थी है। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। घर में ऐसा लग रहा है कलेश हो रहा है, 11 मई से 20 जून में जरूर गणेश मंदिर जाइएगा, क्योंकि मंगल चतुर्थ में। अब देखिए 12 जून और 27 जून को, और ऊपर से 27 जून जो है शनि प्रदोष है। आपका विवाह नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव से गुजरते हैं, तो शिव मंदिर में जलाभिषेक करना है 12 जून और 27 जून को। और अविवाहित है तो आप रुद्राभिषेक करा दो, 27 जून को ज्यादा लाभ रहेगा। इस महीने में अमावस्या है 15 जून को, सोमवती अमावस्या। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है। सुबह सूर्योदय से 11:30 बजे तक गोल्ड खरीदने के लिए ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। अब देखिए ये जो सब डेट मैंने बताया अभी आपको, वो सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। ये महीने में जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनके लिए बहुत अच्छा चीज है लर्न करने के लिए। पर्टिकुलरली चंद्र गुरु का परिवर्तन है, चंद्र बुध का परिवर्तन है और चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। चंद्र बुध का परिवर्तन 2 दिन है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन ज्यादा टाइम है, यानी कि ये आपको 4 दिन मिलेगा। और चंद्र गुरु का परिवर्तन 6 दिन, कम से कम 6 दिन का ये टाइम। इसको आप ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।